Hello everyone, welcome to Godmeister Study Hours. Today we are going to discuss Tom Sawyer, chapter number 1 of English class 9. तो दोस्तों आज से हम इंग्लिश रोजाना डिस्कस करेंगे और आज उसका पार्ट 1 है जिसमें हम लेसन नंबर 1 के 3 पैराग्राफ्स डिस्कस करेंगे और आगे चल के इसी तरह से 1 पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ डेली डिस्कस किया करेंगे। तो आइए आज पढ़ते हैं टॉम सॉयर। तो टॉम सॉयर एक ऐसा लड़का होता है जो बहुत ही शरारती होता है और उसकी आंट जो होती हैं जिनका नाम आंट पॉली है वो इससे बहुत परेशान रहती हैं। तो इस लेसन में इसी के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो बढ़ते हैं अबाउट द लेसन। द लेसन टॉम सॉयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो जो लेसन है टॉम सॉयर ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इन विच आर शोन द ट्रिक्स एंड स्किल्स ऑफ आंट पॉली एंड हर नेफ्यू टॉम। तो आंट पॉली और उनके नेफ्यू यानी कि भतीजा जो है टॉम, उनकी उनकी चाल, तरकीब और कौशल के बारे में बात की गई है। दे डू क्राफ्टली ईच एक्टिविटी टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये लोग चालाकी से एक दूसरे के तरफ इस तरह से कर्तव्य करते हैं। एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि, ठीक है। बट आंट पॉली हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर टॉम। लेकिन आंट पॉली को टॉम के प्रति बहुत स्नेह है। ही इज द ओनली सन ऑफ पॉलीज डेड सिस्टर। तो जो टॉम है पॉली की डेड सिस्टर का यानी कि मरी हुई बहन का एकमात्र लड़का है। नाउ एंड देन टॉम बिकम मिस्चीवियस एंड मेक्स हिज आंट एनॉयड एंड ऑल्सो वरीसम। तो नाउ एंड देन यानी कि जब तक टॉम मिस्चीवियस यानी कि शरारती हो जाता है और अपनी आंट को एनॉयड यानी कि नाराज कर देता है और चिंतित भी, वरीसम चिंतित भी कर देता है। At one occasion, Tom is caught red-handed and when he eats stolen jam from Aunt Polly's cupboard। तो एक अवसर पे टॉम जो है वो रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है अपनी आंट के द्वारा जब वो जैम चुरा रहा होता है कपबोर्ड से। Seeing his aunt, he runs away from the spot। Seeing his aunt यानी कि अपनी आंट को देखकर he runs away वो दौड़ के चला जाता है फ्रॉम द स्पॉट यानी कि उस जगह से। ऑन अनदर ओकेशन आंट गिव्स हिज नेफ्यू पंजेंट पेन किलर। और एक ओकेशन में क्या होता है, दूसरे अवसर में आंट अपने जो नेफ्यू है उसको क्या दे देती हैं, पंजेंट पेन किलर। पंजेंट यानी कि बस बहुत ही कसेली, इसका स्वाद बिल्कुल नीम की तरह होता है। तो वो ऐसा पेन किलर दे देती हैं यानी कि दर्द निवारक, टू स्वॉलो विद द हेल्प ऑफ वाटर। और उसको किसके साथ स्वॉलो करना है यानी कि निगलना है, वाटर के साथ में। शी मेक्स हिम टू बाथ इन आइसी कोल्ड वाटर। वो उसे आइसी कोल्ड वाटर में यानी कि बिल्कुल ठंडे पानी में, बर्फ की तरह ठंडे पानी में उसको नहलाती हैं। एट द एंड द मिस्टेक इज रियलाइज्ड एंड एटीट्यूड ऑफ बोथ द पर्सन इज नॉर्मलाइज्ड। और आखिर में गलती जो है उसका आभास हो जाता है आंट पॉली को और दोनों पर्सन का एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है, एटीट्यूड जो है वो नॉर्मलाइज यानी कि बिल्कुल सामान्य हो जाता है। फॉर द स्टोरी द प्रोवर्ब कम्स ट्रू दैट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो इस स्टोरी के लिए प्रोवर्ब यानी कि कहावत सच है कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल यानी कि अंत भला तो सब भला। टॉम्स पेरेंट्स आर डेड। टॉम के पेरेंट्स की मृत्यु हो चुकी है। हिज आंट ब्रिंग्स हिम अप। उसकी आंट उसकी देखभाल करके उसको, मतलब ब्रिंग्स हिम अप का मतलब, ब्रिंग अप का मतलब होता है पाल पोस के बड़ा करना। तो ब्रिंग्स हिम अप यानी कि जो टॉम है उसको पाल पोस के बड़ा किया है। सी इज फॉन्ड ऑफ हिम। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, पसंद, ठीक है। तो आंट उसे पसंद करती है बट सी इज स्ट्रिक्ट एज टॉम इज नॉटी। लेकिन वो टॉम के प्रति स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर भी हैं क्योंकि टॉम जो है बहुत नॉटी है। ही इज ऑलवेज अप टू मिसचीफ। वो हमेशा मिसचीफ यानी कि
हमेशा शरारतें करता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ मिसचीफ ही गेट्स इनटू। तो आइए देखते हैं किस तरह की वो गलतियां करता है। दोस्तों, अगर जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, अभी हमने इस लेसन को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया। आइए अब हम डिस्कस करते हैं विद डिटेल। पूरा लेसन डिस्कस करेंगे। तो दिस इज टॉम सॉयर, मतलब यह टॉम सॉयर है। टॉम, नो आंसर, मतलब इसमें जो आंट हैं वो पुकार रही हैं टॉम, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। टॉम, नो आंसर। फिर से वो पुकारती हैं टॉम, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वेयर कैन ही बी? आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पॉली अपने आप से पूछती हैं वो कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हियर। वो यहीं कहीं होगा, ऐसा वो सोच रही होती हैं। शी वेंट टू द डोर। वो दरवाजे के पास जाती हैं। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में देखती हैं। देन शाउटेड अगेन, और फिर से चिल्लाती हैं टॉम, टॉम, नो आंसर, और कोई जवाब नहीं आता। द लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। जो औरत है, यानी कि बूढ़ी औरत, टॉम सॉयर की आंटी, वो बहुत ही सोच विचार में वहां पे खड़ी रहती हैं। सडनली सी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। अचानक ही उसे उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ती है अपने पीछे। सी टर्न राउंड क्विकली। वो तुरंत ही पीछे घूम जाते हैं। देर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर। और वहां पे क्या होता है? वहां पे टॉम होता है कपबोर्ड डोर के पास में, यानी कपबोर्ड डोर यानी कि अलमारी की दरवाजे के पास में। देर वॉज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ। और उसके मुंह पे चारों तरफ जैम लगा हुआ था। वॉट हैव यू बीन डूइंग? आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली। आंट पॉली बहुत ही क्रोधित होकर कहती हैं वॉट हैव यू बीन डूइंग, यानी कि तुम क्या कर रहे थे। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर शी वेंट ऑन। जब टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो बोलती चली गई। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन। तो कहती हैं कि तुम फिर से जैम चुरा रहे हो। डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट। और ये मत बोलना कि तुमने नहीं चुराया। ऐसा वो ये क्यों बोलती हैं? क्योंकि उसके चेहरे पे जैम लगा होता है पहले से। हैवेंट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड। तो कहती हैं क्या मैंने तुम्हें सैकड़ों बार भी नहीं कहा होगा कि तुम कपबोर्ड से दूर रहो। वेयर्स माई स्टिक। वो कहती हैं वेयर्स माई स्टिक, यानी कि मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टुक हर स्टिक एंड रेज्ड इट हाई। आंट पॉली छड़ी लेती हैं और बिल्कुल ऊंचे उठा देती हैं, बस मतलब मारने वाली ही हैं, उठा रही हैं, मारने के लिए उठाई। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम। बस टॉम को मारने वाली ही थी। तभी क्या होता है, देखिए टॉम कितना चालाक है। लुक बिहाइंड यू आंटी। तो टॉम चिल्लाता है लुक बिहाइंड यू आंटी, यानी कि अपने पीछे देखिए। आंट पॉली लुक बिहाइंड हर, और आंट पॉली जो है अपने पीछे देख लेती हैं। दिस वॉज टॉम्स चांस, यानी कि यही टॉम का मौका था। ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस। वह तुरंत ही घर से बाहर दौड़ता है। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस। और वो फेंस यानी कि चार दीवारी के ऊपर चढ़ जाता है। सून ही वॉज फार अवे। और जल्द ही वो काफी दूर निकल गया था। आंट पॉली वॉज एंग्री बट शी हैड टू लाफ। आंट पॉली क्रोधित थी, लेकिन उन्हें हंसना पड़ गया। ही इज अ बैड बॉय। वो ऐसे सोच रही होती हैं, मतलब खुद से कहती हैं। शी सेड टू हरसेल्फ। वो एक गंदा लड़का है, यानी कि बुरा लड़का है। बट आई लव हिम। लेकिन मैं उसे चाहती हूँ, प्यार करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय। वो मेरी बेचारी मरी हुई सिस्टर का लड़का है। पुअर का मतलब गरीब भी होता है, बेचारा भी होता है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम। और मुझे उसकी देखभाल करनी है। आई डोंट लाइक टू हिट हिम। मुझे उसे मारना पसंद नहीं है। बट आई हैव टू। लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ आई डोंट पनिश हिम। अगर जो मैं उसे सजा नहीं दूंगी, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विकेड। तो आगे चल के लेजी यानी कि आलसी, विकेड यानी कि बुरा हो जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट। ऐसे वो आह भरी आवाज में, हाँ मुझे कठोर होना चाहिए।
ऐसा वो कहती हैं। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मुझे उसे पनिशमेंट यानी कि मुझे उसे सजा देनी होगी जैम चुराने के लिए। बट हाउ, लेकिन कैसे? आई नो टुमारो इज सैटरडे एंड देयर नो स्कूल ऑन सैटरडेज। तो कहती हैं अपने आप से कि मुझे पता है कल सैटरडे है और सैटरडे को कोई स्कूल नहीं होता। द बॉयज हैव ए हॉलीडे, तो लड़कों की छुट्टी होती है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊंगी। दैट विल पनिश हिम, और इससे उसे सजा मिलेगी। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, अगला दिन सैटरडे था। द स्कूल वॉज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वेयर फ्री, सभी लड़के गांव में खाली थे। फ्री थे मतलब कोई उनको उनके पास कोई काम नहीं था क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, और ये बहुत ही सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, और चिड़िया चहक रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर लुक सो फ्रेश एंड लवली, द ट्रीज और फ्लावर जो थे वो बहुत ही फ्रेश यानी कि बहुत ही ताजे, और लवली यानी कि सुंदर दिख रहे थे। लवली यानी कि प्यारे दिख रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स, यानी कि टॉम के बारे में अब बताया जा रहा है। टॉम ऑफ कोर्स, यानी टॉम और ऑफ कोर्स का मतलब बेशक। वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, यानी कि टॉम बेशक स्विमिंग जाना चाहता था। ऑल अदर बॉयज वेयर गोइंग, सभी लड़के जा रहे थे। दोस्तों आज हम 3 पैराग्राफ से डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आज 3 पैराग्राफ डिस्कस करेंगे और अगले दिन विल कंटिन्यू विद दिस लेसन। सो अगर जो आप हमारे चैनल में नए आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर लेना, और अगले वीडियो पे आना ना भूलिए। थैंक यू।